सब कुछ स्वीकार कर लेना है। प्रकृति की हर एक चीज जो आपके सामने आ खड़ी होती है उसके लिए धन्यवाद देनी चाहिए, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाती है, परीक्षाएं लेती है। किसी भी चीज को जीवों को यह भली भांति जानना चाहिए, वह अपने अनुसार गुरु को people should not consider anyone as a guru. ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ समझना है विवेकपूर्ण होकर दीक्षा के बारे में पहले। और यह दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा, अगर देखा जाए तो हर संप्रदायों में इसकी चर्चा नहीं की जाती है। शाक्तिज्म में, शैविज्म में और कुछ विदेशों में भी कुछ ऐसे हैं धार्मिक संप्रदाय जहां पे इसकी बात की जाती है, शक्तिपात दीक्षा की। दीक्षा तो दीक्षा होती है, शक्तिपात दीक्षा अगर भारत में बात की जाए तो शाक्तिज्म में इसकी बहुत बात की गई है। जैसे देवियों, दुर्गा की साधना करने वालों, तंत्र में या शिव शक्ति की साधना करने वालों को ये पता है कि शक्तिपात दीक्षा क्या होती है। हालांकि जो देवी महापुराण लिखा गया है वह भी वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया है। नाम जानते होंगे ना, आप भारत के हैं तो वेद व्यास के तो नाम जानते ही होंगे। वेद व्यास जी, उनका अलग नाम कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। तो देवी महापुराण में देवी की साधना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की बात कर रहे हैं वहां पर। और दुर्गा को ही ब्रह्म स्वरूपिणी कहते हैं और समष्टि प्रकृति को समष्टि रूपी चित्तनी कहते हैं। तो देवियों के माध्यम से बता रहे हैं। तो कोई अब दुर्गा दुर्गा चिल्ला रहे हैं, लिखने वाला तो एक ही व्यक्ति ने लिखा है। उसी ने फिर 18 पुराणों का रच दिया, उसमें से श्रीमद् भागवत महापुराण भी रचा है, जिसको अंत में उन्होंने, राइटर है, कवि है, तो उन्होंने अंत में बताया कि ये मेरा सर्वोपरि सर्वोच्च ग्रंथ है। ऐसे तो जब भगवत गीता उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि यह गीता सर्वोच्च गीता है, आपके अध्यात्म को फलित करने के लिए या किसी भी चीज आपके जीवन के परेशानी को दूर करने के लिए उस गीता का गुणगान गाया जाता है। तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि कोई भी शास्त्र की रचना हुई है, रचनाकार ने उस रचना को, उस शास्त्र का गुणगान महात्मा पहले ही गाया है। एक साधारण किताब उठाकर पढ़िए आप, तो उसमें भी पहले ही उसके महात्मा गाया जाता है। तो एक ही उनके द्वारा ही यह सब लिखा गया है। तो उसमें कोई शिव शिव शिव, कोई देवी, कोई क्या, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है कि शक्तिपात दीक्षा क्या है। बस दीक्षा ही है। शक्तिपात, जैसे हम वज्रपात कहते हैं, वज्रपात होता है तो क्या होता है, बिजली आके गिरती है कि नहीं। उसी प्रकार से शक्ति का पात होता है। ये दीक्षा कई तरीके से, यह दीक्षा हो सकती है। स्पर्श से, दृष्टि से, संकल्प से भी, इन तीनों तरीके से, या गुरु आपको कोई मंत्र भी दे दिया तो इससे भी वो दीक्षित कर दिया। कई तरीके से वो कर सकता है।
ये दीक्षा एक बार हो जाने के बाद या इन 5 दिन के शिविर के अंदर जितने जीव यहाँ पर अपने अंदर मूलाधार चक्र में कुंडलिनी नामक जो शक्ति है, जिसे हम दुर्गा भी कहते हैं, जगत जननी भी कहते हैं, गायत्री माता भी कहते हैं इसे। जितने शांति कुंज हरिद्वार में है, आप लोग जब जाएंगे तो गायत्री मंत्र की जाप की जा रही है, किस काम से उठाकर खोल के पढ़िए। गायत्री मंत्र की जाप ही होती है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सहस्रार चक्र तक लाना, और परमात्मा या स्वयंभू या शिवा या कृष्ण, हमारे लिए सब एक ही है। अभी देखोगे मैं उधर कृष्ण कृष्ण गा रहा हूँ, अभी शिव शिव गा रहा हूँ, ये दुर्गा दुर्गा गा रहा हूँ, हमारे लिए तो सब एक ही है। एक ही है मतलब है भी नहीं। इसीलिए जुबान पे कोई भी आ जाए तो गाने में क्या है। तो ये गायत्री मंत्र के पीछे भी यही रहस्य है। ध्यान से समझना है। तो इन 4 से 5 दिनों में आप लोगों को दीक्षा दी जाएगी। तो जैसे आपको कुछ अनुभव होता है, बहुत सारे लोगों को, जैसे पुराने कई साधक आए हैं, उनको पहले से कुछ अनुभव हुआ है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर कहीं भी ऊपर आए, सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुलेगी, आएगी, तो आपको अंदर कुछ वाइब्रेशन महसूस होगा, कंपन महसूस हो सकता है, किसी किसी का नहीं भी हो सकता है। धीरे 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 वो चीजें नाड़ी चल पड़ेगी, धीरे धीरे धीरे। एक बार यहां दीक्षित हो जाने के बाद, ध्यान से समझना इसके बाद की कहानी, आप लोग कहीं पर भी किसी भी जगह आध्यात्मिक स्थानों पे या गुरुओं के पास जाएंगे तो जो यहां अनुभव हो चुका है कंपन का या वाइब्रेशन या थोड़ा हिलना, ऑटोमेटिक अगर वैसा संगीत भी सुनेंगे तो वो क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आरती भी किसी भी देवी देवता को सुनेंगे तो क्रिया धीरे 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 झूमना स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं भी किसी भी गुरु के पास, भले वो गुरु पूर्ण हो या ना हो, वो जाएंगे, ऐसे बैठेंगे, आप में पहले ही से कुछ हो गया है, आपका वैसा भाव है, तो आप वहां पर भी इसी तरह से झूमना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां तक कि आप कोई मंत्र का जाप करेंगे तो उसी प्रकार की वाइब्रेशन, उसी प्रकार के कंपन शुरू हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी इस अध्यात्म की यात्रा में आसाम से लेकर मैं यहाँ तक हमारा शरीर आ गया है। और एक बात सुन लो आप लोग, मुझे पता है आप सब जो बहुत कष्ट से दूर देश देशांतर से यहाँ तक आते हैं, सामान पैकिंग करना, ये करना, वो करना, घर परिवार को छोड़ना, पत्नियों को समझाना, कभी कभी पत्नियों बीवी बच्चों को लेके आ जाना, पता है आप किस तरीके से आपका पैकिंग चलती है, काम करते हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है। जितना आपको कष्ट होता है शरीर का, उतना हमें भी होता है। हम भी उसी तरह से आते हैं, जाते हैं, कभी दूर अलग स्टेट में जाना पड़ता है। तो आसाम से ही पूरे परिवार को त्याग करके, छोड़ छाड़ के चला आया। हमें पता नहीं कि हमारे घर पे किसकी शादी होगी तो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, किसकी मृत्यु हो जाएगी तो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए ये भी दिल से हटा लेना कि बड़ा कष्ट से आता हूं, जाता हूं। एक गुरु तो 1000 मैन 1 आर्मी की तरह होता है। 1000 मैन 1 आर्मी का मतलब है कि हजारों लोग के काम वो अकेले अंदर से उसकी ओर से होता है। उतना उसका शरीर की भी धज्जियां उड़ती है हर प्रकार से। ध्यान रखना है। तो चलिए शक्तिपात दीक्षा के बाद, तो ये जो दीक्षा होने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि बाहर यहां से जाने के बाद भी कहां कहां किसी भी आध्यात्मिक जगहों पर जाएंगे तो हल्का से ये एकाग्र होंगे, ये महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई मंत्र जप भी करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। कोई संगीत भी सुनेंगे, घर पे भी उस प्रकार के गाना बजाएंगे
तो धीरे धीरे हल्का सा कंपन या झूमना स्टार्ट हो जाएंगे, आनंद महसूस होने लग जाएगा, या ज़्यादा ही कभी वाइब्रेट भी होना शुरू हो सकता है। किसी गुरु के पास जाएंगे तभी भी हो सकता है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि एक साधक का नाम था, हरिद्वार में मिला था, वो क्या नाम था, अभिजीत, विनय जी से मिला था। उसका नाम अभिजीत है। वो हमारे साधक नहीं था, लेकिन गंगा के तट पे हमारी सेशन हो रही थी तो दूर से आके देख रहा था। पहला दिन आया, दूसरे दिन भी आके देख रहा था। तो विनय जी के अंदर की ऊर्जा जो है, इनको कमांड दी कि जाओ थोड़ा उससे बात करो। तो इनकी शरीर वहां तक गया, उससे बात की, जान पहचान हुआ, हमसे भी मिलवाए। ऐसे ही दूर से बैठ के देख रहे थे। वो जीव है तो जीव का कुछ हमारे साथ रिश्ता नाता था। अब आया वो जीव, जुड़ा। कई महीनों तक इंतजार किया शिविर के लिए। ऋषिकेश में शिविर हुई और ऋषिकेश में आते हैं। उनके जन्मदिन पे, शरीर का जन्मदिन होता है और शिविर का पहले दिन ही, और पहले दिन उनके अंदर कुछ इस प्रकार के कुंडलिनी शक्ति जागरण का अनुभव होता है। अनुभव के बाद वो घर पे जाते हैं। कुछ दिनों बाद गायत्री मंत्र की जाप करते हैं तो उसी प्रकार के वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो दूसरे शिविर में जब उन्होंने आया तो मुझे कहा कि ये गायत्री मंत्र की जाप करने से भी होता है वाइब्रेशन। मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो मैंने बोला जाओ, कितने लोग ये जाप कर ही रहे हैं, सबका ये होता है या नहीं होता है? सबका तो होता नहीं है, क्योंकि आपका ये वो नाड़ी खुल चुकी है, शक्ति ऊपर की ओर गति कर चुकी है। इसीलिए अध्यात्म से संबंधित कुछ भी आप स्मरण करेंगे, गाएंगे, कहीं भी कुछ करेंगे तो वो कंपन शुद्धिकरण के लिए शुरू हो जाएगा। इसलिए होता है। आप कुछ भी जप करेंगे तो शुरू हो सकता है। आप कुछ भी जप करेंगे तो, उनको ये समझाया। दूसरी बात, और एक ऐसी उदाहरण आ गया, इसीलिए मैं आप सभी के सामने ये बातें रख रहा हूं, ताकि आगे जाकर आप लोग भी कोई इस प्रकार के दुविधा में, या क्योंकि हमारे कोई शास्त्रों की बात नहीं होती है, जैसे जैसी स्थिति परिस्थिति बनती चली जाती है वहीं से बातें निकल के आती है।